बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नेम मैट्रिसेस टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। इजी से क्वेश्चंस क्लास 9th में मैट्रिसेस पढ़ा, 10th में पढ़ा। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ प्रॉब्लम होगी। ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास 3 4 7 6 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 गिवन है 1 0 0 1। और कहता क्या सर, क्या फाइंड करें? कहता है फाइंड अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा फाइंड करो। सो दैट कंडीशन क्या दे रहा है? ए का स्क्वायर प्लस अल्फा आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा इनटू ए। ठीक हो गया सर, इस कंडीशन में वैल्यू पुट करो। इस कंडीशन के लिए आपके पास पहले ए स्क्वायर होना चाहिए, तो ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे बनेगा? ए मल्टीप्लाई बाय ए को ए से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर आपके पास ए स्क्वायर बन जाता है 3 4 7 6। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैं तो पूरा नहीं करूंगा, बच्चों वाले काम है, हम कर चुके हैं। 3 3 आर 9 प्लस 4 7 आर 28। चलिए पूरा स्टेप कर देते हैं। ठीक है, 3 4 आर 12, 4 6 आर 24। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 7 3 आर 21, 6 7 आर 42। फिर आपके पास 7 4 आर 28, 6 6 आर 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 28 और 9 37, 12 और 24 36 हो जाएगा। 41 ये आपके पास आ जाता है 63 और ये आपके पास आ जाता है 64। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया। ठीक है, अब मेन चीज ए स्क्वायर थी, तो अब इस इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा आई इक्वल टू बीटा ए। ए का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 37 36 63 और 64 प्लस अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया, बी नहीं सॉरी बीटा, बीटा बाहर ही रखेंगे और ए की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है? 3 4 7 और 6। ठीक हो गया सर। अब ऐसा है, पहले मल्टीप्लिकेशन होती है 37 36 63 64 प्लस अल्फा इंटू 1। अल्फा अल्फा 0 जार 0, अल्फा 0 जार 0, अल्फा 1 जार अल्फा। मल्टीप्लिकेशन सीधी सीधी होती है। 3 बीटा बीटा मल्टीप्लाई बाय 3 बीटा, 4 बीटा, 7 बीटा और 6 बीटा। तो आपने ये चीजें कर दी। अब ऐसा है, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, इसको प्लस करा लें। अल्फा प्लस 37, पहले मैंने अल्फा लिख लिया, एक ही बात है। 36 प्लस 0 तो 36 आ जाएगा। 63 प्लस 0 तो 63 आ जाएगा। 64 प्लस अल्फा, तो मैं इसको अल्फा प्लस 64 लिख लेता हूँ। इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। 3 बीटा, 4 बीटा, 7 बीटा और 6 बीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। और एक चीज आपको नजर आ रही है सर, इनके बीच में इक्वल है। दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, दो रोज है, दो कॉलम में, दोनों मैट्रिसेस में, और इनके बीच में जब इक्वल होगा तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंट्री है वो बराबर होगी। मतलब पहली एंट्री पहले के बराबर, दूसरी दूसरी के, तीसरी तीसरी के और चौथी चौथी के। तो हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं लिखूं दूसरी वाली को 36 इज इक्वल टू 4 बीटा, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आसानी निकल आएगी। बीटा इज इक्वल टू 36, 4 मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड, तो बीटा आपके पास आ जाएगा 4 9 36। ये आपके पास सर बीटा आ गया। अब अल्फा पहली इक्वेशन बना लेते हैं। अल्फा प्लस 37 इज इक्वल टू 3 बीटा। तो अल्फा प्लस 37 इज इक्वल टू 3 बीटा की जगह पुट कर देंगे 9। अल्फा इज इक्वल टू 3 9 27 प्लस 37 जाके माइनस 37। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? -10। ये अल्फा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी। हमने यही चीज फाइंड आउट करनी थी। आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ तो कोई मसला हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म पे बार बार बताने का मकसद ये है कि इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको रिटन फॉर्म में वहां से मिल जाएगा। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और इसके अलावा हमारे अल्लाह का शुक्र है 60-70 ग्रुप चल रहे हैं एजुकेशन विद हमजा के नाम से। तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरी डेटा आता है। उसको एडमिन को मैसेज कर लें या आप डायरेक्टली ऐसा करें कि ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको डेटा सारा मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x -4 2 1 0 3
0 1 0 2 0 4 x 1 और -1 विच इज इक्वल टू 0। और आपको उसने क्या क्या करो, फाइंड x। आपको तीन मैट्रिक्स नजर आ रहे हैं और तीनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले हम दो को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई की सिचुएशन फुलफिल हो रही है, यस हो रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, और फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो x वन जार x, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास 0 आ जाएगा। 2 2 जार 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर x 0 जार 0, फिर -4 प्लस 0, फिर 3x जार 3x प्लस 0 और 4 2 जार 8। ठीक हो गया, ये सिचुएशन आपके पास बन गई इनटू x1 और -1 विच इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 4, ये बन जाएगा यहाँ पे 0 0 खत्म है तो -4 बच जाएगा, और यहाँ रह जाएगा 3x प्लस 8 इंटू x1 और -1 विच इज इक्वल टू 0। अब दो मैट्रिसेस फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ही ऑलरेडी एक ही है, तो x प्लस 4 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x -4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा आपके पास -4, और -1 मल्टीप्लाई 3x -8 तो -3x -8 विच इज इक्वल टू 0। मैट्रिक्स सॉल्व हो गया, अब इक्वेशन की फॉर्म में बन चुकी हैं चीजें। x का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 निकाले, x बच गया -4 और -8 क्या हो जाएगा आपके पास -12। तो चीजें यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कैसे होंगी, मल्टीप्लाई करो 12y प्लस माइनस करो x है, क्या फैक्टर बनेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x -3x -12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लें तो x प्लस 4 -3 कॉमन लें तो x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपके पास x -3 आ जाएगी, x -3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आपके पास x इक्वल टू 3 आ जाएगी और एक वैल्यू x इक्वल टू -4, दोनों को लगा 0 के इक्वल लेट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसी का पार्ट है, कहता है फाइंड इफ x, अच्छा हमें x गिवन है कितना, 1 2 2 2 1 2 2 2 एंड 1। कहता है आपने प्रूव दैट, इक्वेशन सॉल्व करो कि x का स्क्वायर -4x -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, आपने x का स्क्वायर, सबसे x की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास, ये x की वैल्यू है, तो वो तो इसमें पुट कर सकते हैं, बट हमें एक जो मेरा मेन हमारा जो टारगेट है वो एक्स स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स होता है, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 2 2 2 1 2 2 2 1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो वही मेथड बचे जो क्लास 9 में पढ़ा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्वेश्चन लंबा करने के बगैर ही मैं डायरेक्टली एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो निकाल चुका हुआ हूँ वो मेरे पास आ गई है, क्या 9 8 8 8 9 8 8 9, आपने मल्टीप्लाई करा के देख लेना है, 8 8 9। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी ही। अब जो मेरी इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर -4x -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा 988 898 889 -4x की वैल्यू पुट करूंगा 122 212 221 -5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्लास 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको पता है बाकी जो मैट्रिक्स हैं वो सारे 3 क्रॉस 3 के, तो हमें मजबूरन यहाँ भी 3 क्रॉस 3 का ही ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो अब ऐसा है 988 898 889 माइनस 4 1 जार 4 4 2 जार 8 8 4 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 अंदर, हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हर उसके साथ एलिमेंट के साथ, ठीक है, माइनस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। ठीक हो गया सर। अब देखें मेरी बात पे जरा गौर करें, अब इन दो को अगर सॉल्व करें 9 माइनस 4 क्या बचेगा 5, 8 माइनस 8 0 0, ये क्या बच जाएगा 0 5 0 0 0 5। ये दोनों माइनस करवा रहा हूँ, माइनस का क्या रूल है, पहली एंट्री पहली में से माइनस दूसरी, दूसरी में से तीसरी, तीसरी में से, फिर 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको यहीं छोड़ा
अब देखें आप प्रॉपर एंट्री के साथ काटें, हर एक एंट्री को दूसरी के साथ उस तरह भी काट सकते हैं, डायरेक्टली काटें फिर भी कोई गुनाह नहीं है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी है। इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इजी से क्वेश्चन में बचे। आई डोंट थिंक सो के ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल होंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप पढ़ के आ चुके भी हो, तो इसलिए मैं इतनी ड्रैगिंग इस पर नहीं करता। बस क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ कि एक दफ़ा आपकी आंखों के आगे से गुजर जाए, बिकॉज हमारे पास करने को बहुत कुछ है, वक्त कम है। वक्त की किल्लत को भांपते हुए हम कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इतना ड्रैग ना करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? a इज इक्वल टू 2, 1, 3 और -3। ये भी सिर्फ आपको बताऊंगा, पूरा नहीं कराता। a का स्क्वायर प्लस करवा के आ चुका हूँ, बीटा इंटू ए का स्क्वायर निकालूंगा, a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, a को a के साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास स्क्वायर का आंसर मैंने निकाल दिया हुआ है, कितना 7 -1 -3 और 12। उसी तरह a को a के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा, वही काम होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई। मैं अब इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। 7 -1 -3 12 प्लस अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 1 2 क्रॉस 2 का, तो फिर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा हो जाता है, 0 0 अल्फा विच इज इक्वल टू बीटा भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या हो जाता है 2 बीटा बीटा। ये बीटा इंटू ए ना, ए की वैल्यू ये, हर एक को साथ बीटा को मल्टीप्लाई करवा दें, -3 बीटा। ऐसे ही है सर, इन दो को प्लस करवाएं, पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी 7 प्लस ए विच इज इक्वल टू 2 बीटा। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी -1 इज इक्वल टू बीटा। तीसरी इक्वेशन बनेगी -3 प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 3 बीटा। चौथी इक्वेशन क्या बनेगी अल्फा प्लस 12 विच इज इक्वल टू -3 बीटा। तो सर आपको एक चीज नजर आ रही है, बीटा की वैल्यू निकल आई है बारो बार ही। क्या निकली है? बीटा इज इक्वल टू -1, बीटा की वैल्यू उठा के इधर पुट कर लें, अल्फा प्लस 12 which is equals to -3 into -1, alpha plus 12 is equals to 3, alpha is equals to 3 minus 12, तो अल्फा मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास -9 आ जाती है, +9 नहीं आएगा, -9 आ जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बातें थोड़ी सी आपके लिए नहीं हो रही है, वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, बट आप एक एक दफा उसको देखते जाएं। कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखता है, इफ a इज इक्वल टू x0 y1 देन प्रूव दैट फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स a n, एक उसने मैट्रिक्स दिया x की पावर n 0 y इंटू एक्स की पावर n -1 अवर x -1 1। कहता है ये मैट्रिक्स है और साबित करो कि ऑल पॉजिटिव, जो भी पॉजिटिव वैल्यू डालो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में, जो ए एन मैट्रिक्स है, इसमें जो भी पॉजिटिव वैल्यू डालो आपके पास आंसर यही आएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करता हूँ, जहाँ पे n है वहाँ 1 पुट कर देता हूँ। a1 x की पावर 1 तो x ही आएगा, 0 y x की पावर 1 x ही होता है, तो x -1 अवर x -1 1, तो ये x -1 कैंसिल, तो a की पावर 1 विच इज इक्वल टू x 0 y 1। तो इसका मतलब है जब a की जगह n की जगह 1 पुट किया तो यही आंसर आ गया। इसके बाद n की जगह मैं 2 पुट करूंगा, a की पावर 2 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर 0 y x का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है x का स्क्वायर -1 x का स्क्वायर -1 अवर x -1 और 1। ऐसे ही है, जहां जहां पे x था वहां पे मैंने क्या पुट कर दिया, वहां पे 2 पुट कर दिया, जहां जहां पे सॉरी n था मैंने 2 पुट कर दिया। अब a स्क्वायर की मेरे पास ये वैल्यू आई है और मैं चेक करता हूं, अगर मैं a स्क्वायर को इटसेल्फ मल्टीप्लाई कराऊं तो आया उसकी क्या वैल्यू आएगी 0 y 1 विच इज इक्वल टू x 0 y और 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम x इंटू x का स्क्वायर 0 इंटू y 0, x 0 0 प्लस y 0 0, ठीक हो गया, ये आपके पास 0 हो जाएगा। x इंटू एक्स का स्क्वायर y एक्स वाई एक्स वाई हो जाएगा और प्लस
वाई वन जर वाई, वाई जीरो जर जीरो, वाई वन जर वन। ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐसे एक्स का स्क्वायर जीरो, इधर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ वाई, तो मेरे पास क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन इंटू वन, मतलब एक्स प्लस वन और वन। अब देखें यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को मैं मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, एक्स का स्क्वायर जीरो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वन को तोड़ के लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू वन। ऐसे ही है ना, ये एक्स माइनस वन इस एक्स माइनस वन से कट जाएगा, तो मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू यही बचती है जो यहाँ पे आई है। समझ आ गई बात की? इसका मतलब है ये बात साबित होती है कि n की जो मर्जी वैल्यू पुट करें उसकी प्रॉपर वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक दफा इसको मजीद 3 पुट करेंगे तो मतलब यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, एक्स क्यूब जीरो, एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स माइनस वन और वन, और फिर इसका जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आपकी ए स्क्वायर वाली वैल्यू आई है इसका दोबारा ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो भी आपके पास आंसर सेम आएगा और ये बात आपको प्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, इफ ए इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 और माइनस 1 देन प्रूव दैट ए की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n, ये आपके जिम्मे है n और 1 माइनस 2n। पहले उसी तरह n की जगह 1 पुट करें तो ये 1 प्लस 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, तो a विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। तो ये आप देख रहे हैं कि a बेसिकली a की इक्वल आया। फिर इसी तरह a स्क्वायर निकालेंगे और a क्यूब निकालेंगे और आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि वो भी इसके इक्वल ही आता है। फिर इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, ये वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं और क्लास आपने ऑलरेडी इससे पहले क्लास 10th के फेडरल के बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है कंसीडर अ मैट्रिक्स ए एंड बी अब योर चॉइस, अपनी मर्जी की कोई रखें, तो मैं आसान से मैट्रिक्स रख लेता हूँ जो मैंने रखे थे 1 0 0 2 0 0। ए मैंने रखा, उसने कहा ए आपके पास होना चाहिए 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर और बी आपके पास होना चाहिए 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर, तो बी मैंने रख लिया 1 2 4 0 0 0, ये मैंने बी का मैट्रिक्स रख दिया। ठीक हो गया। तो अब बोलता है क्या बात प्रूव करो, ए बी का होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सर बच्चों वाला काम, पहले ए बी को मल्टीप्लाई कराएंगे, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई कराएं, ए 1 0 0 2 0 0 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आती है 1 2 4 0 0। तो ए बी को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया गया तो उसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ए बी का जो आंसर मेरे पास आ जाता है वो आया 1 0 2 0, ये ए बी आ गया। ठीक है, अब ए बी का मैं ट्रांसपोज ले लूंगा, तो ट्रांसपोज बहुत आसान सा काम, रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 0 रो में लिखा हुआ है कॉलम में, 2 0 रो में लिखा हुआ है इसको कॉलम में लिख दिया जाएगा, ये ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब बी ट्रांसपोज आप अलग ले लें, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, रोज को कॉलम में चेंज 1 0 2 0 4 0, फिर ए ट्रांसपोज 1 0 0 2 0 0, ये आपस में चेंज हो चुके और फिर अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें 1 2 4 0 0 0 और ए ट्रांसपोज 1 2 0 0 0 0। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड आपका ये आंसर और ये आंसर बराबर आएगा, तो ये प्रॉपर्टी आपके पास प्रूव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में भी लिखता है कंसीडर एनी टू मैट्रिक्सेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, अपनी मर्जी से ले लें और प्रॉपर्टी को प्रूव करें, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सर ये बच्चों वाला क्वेश्चन जो आपका क्लास 9 जो आपकी पंजाब की बुक होती थी उसमें 1.5 के क्वेश्चन नंबर 5 ही होता था। ठीक है, आपने कहा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर ले ले, तो हम ले लेते ना सर, ए में 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर मैंने ले लिया अपनी मर्जी से, 1 2 4 0 0 0 0 0 0 रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, जब उसने हमारी मर्जी पे सब कुछ छोड़ दिया तो हमें क्या मसला है। अब 1 3 6 0 0 0 0 0 0 मैंने ले लिया, इन दोनों को प्लस कराएं, जो आंसर आएगा ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज का मतलब रोज को कॉलम में चेंज करना, फिर ए ट्रांसपोज ला लें, बी ट्रांसपोज ला लें, फिर उनको प्लस कराएं, तो लेफ्ट राइट का आंसर आपके पास उम्मीद है बराबर आएगा, उम्मीद का यकीन है। कोशिश करते हैं एक्सरसाइज को अभी ही इसका अंतिम संस्कार करते हैं अल्लाह के हुक्म से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ, थोड़े से क्वेश्चन है मैं कहता हूँ खत्म कर देते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए बी इज इक्वल टू बी, कहता है जब ए बी आए तो वो बेसिकली बी के इक्वल होगा,
और जहां पे बी ए होगा तो आपने क्या लिख लेना है, ए। तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब सुने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है कि आ सकता है। ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए, और बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू बी। अब उसने एक बात बोली है, उसने कहा है कि जो आपके पास ए है ना, ए किसके इक्वल है, बी ए के। तो ए की जगह मैं आपके पास क्या पुट कर सकता हूँ, ए की जगह मैं पुट कर सकता हूँ बी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और यहाँ पे बी किसके इक्वल है, ए बी के, तो बी की जगह में ए बी पुट कर देता हूँ, पहले वाले बी की जगह में दूसरे वाले बी की जगह में ए बी आपको यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब अंदर में इसको अगर पहले वाले ए को मल्टीप्लाई करूँ बी के साथ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी इंटू, ये ए बी को लाता ब्रैकेट में डाल देता हूँ दूसरे ए को, भाई खेलने वाली बात है बच्चे। फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करा दूंगा, बी ए ब्रैकेट में ला दो और बी, फिर दोबारा बंद हो गया। तो फिर अब क्या कहता है, ए बी बेसिकली आपके पास किसके इक्वल था, ए बी किसके इक्वल है आपके पास, बी के। ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी ए किसके इक्वल है, ए के, ये क्या हो जाएगा, ए बी, बी ए प्लस ए बी हो जाएगा। तो बी ए प्लस बी, बी ए किसके इक्वल है, फिर ए के, तो ये बेसिकली ए, और ए बी किसके इक्वल है, बी के। तो ये आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये बात फिर मुड़ के दोबारा प्रूव हो जाती है, बस इसमें मुश्किल बात नहीं थी, उसने सिर्फ आपके सब्र का इम्तहान लिया है और उसने चेक किया कि आया कि प्रॉपर्टीज में इस तरह के कोई पजल वाले क्वेश्चन आते हैं, मेंटल मैथ बेसिकली जिसको कहा जाता है, तो आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी। इफ ए इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे is a matrix of order 3 cross 3 and aij is equals to aij is equals to iota का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, and prove that, check whether a सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का आपको पता है, अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a आ जाए तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक, और अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a आ जाए तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे ही है सर, इसमें कोई प्रॉब्लम, कॉमन सी बातें हैं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास उसने कहा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर, तो मैं एक 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बना लेता हूँ खुद से, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 एंड A33। मैंने एक ऑर्डर बना लिया 3 क्रॉस 3 का, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑर्डर की वैल्यू निकालनी कहाँ से, यहाँ से ए आई जे विच इज इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, विच इज आयोटा तो नहीं, सॉरी, आई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, आयोटा पड़े आई एक ही बात है। अच्छा पहले यहाँ पे दोनों जगह पे 1 1 पुट कर लें, A11 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपको करवा के आ चुका हूँ, 1 का स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। फिर A12 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 3। तो मतलब ये आपके पास जो पूरा मैट्रिक्स बनेगा, मैं डायरेक्टली आपको बना के बता देता हूँ। मेरे पास जो ए मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 माइनस 5। इंशाल्लाह आपको पीडीएफ में पूरा क्वेश्चन रिटन फॉर्म में भेज दिया जाएगा। अभी खेलने वाली बात है, एक चीज़ें आपको करवा चुका हूँ। अब मैं इसका जब ट्रांसपोज दूंगा तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 माइनस 8 3 0 माइनस 5 8 5 और 0, ये इसका ट्रांसपोज ले लिया। और अब इसको अगर मैं माइनस के इक्वल, मतलब इसमें से माइनस में कॉमन ले लूँ सब में, तो आपको पता है एंट्रीज चेंज हो जाएंगी। जब एंट्री चेंज हुई तो बेसिकली एक इक्वल आ जाएंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और 13 एंड नाउ एक्सरसाइज अल्लाह के हुक्म से हमारी खत्म होने जा रही है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट ए की पावर एन होल पावर टी विच इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल पावर एन। लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली ए की पावर एन इंटू टी, लेफ्ट हैंड साइड से मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा ए की पावर एन इंटू टी। तो ए की पावर एन का मतलब है कि बेतहाशा ए लिखे हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ ए अप टू सो कहाँ तक, ए तक। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना सर, लिखा जा सकता है। अब हर एक के ऊपर ट्रांसपोज डालूं, ए की ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस अप टू सो ए का ट्रांसपोज, ये खेलने वाली बात है। तो ये सारे ए के ट्रांसपोज लिखे हुए और कहाँ तक जा रहे हैं, एन तक। तो
तो मैं लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज होल पावर एन। फिर सुने ए की पावर एन, ए ढेर सारे ए होल पावर टी को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया तो ए ट्रांसपोज अभी सारे ढेर सारे मतलब एन है तो ए ट्रांसपोज ढेर सारे हैं तो ए ट्रांसपोज की होल पावर मैंने यहाँ पे एन बना लिया। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इंतहाई इजी सा क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, चलें उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स एंड वाई सच दैट 2x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 1 6 माइनस 3 2 1 एंड 7। और फिर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स है x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 4 3 2 माइनस 1 माइनस 3 एंड 0। सर बहुत आसान, आपको याद हो आपने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशंस। हम इक्वेशंस को, ये बेसिकली इक्वेशंस ही हैं, हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई तब कर सकते हैं जब उनकी एक्स वाई में से कोई चीजें सेम हों। देखें यहाँ पे 3y, अगर यहाँ पे प्लस 3y ये है, यहाँ पे माइनस 3y होता तो मैं 3y को काट देता तो मेरे पास x की वैल्यू बन सकती थी। तो अगर ऊपर वाले मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, इस मैट्रिक्स को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3 2 6x माइनस 3y which is equal to, अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 1 3 3 6 18 3 3 9 3 2 6 3 एंड 7 3 27। ये मेरे पास क्या आ गया 6x माइनस 3y और x प्लस 3y which is equal to 4 3 2 1 माइनस 3 0। समझ आ गया आपको? अब ये आप देखें कि ये प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो गया, 6x प्लस 7x आपके पास कितना हो जाएगा, 6x प्लस x 7x हो जाएगा और ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए प्लस हो जाएंगे। 3 18 माइनस 9 6 3 21 ब्रैकेट क्लोज प्लस 4 3 2 1 माइनस 3 एंड 0। इनको आपस में प्लस कराएं, x के साथ जो 7 है बाद में जाके हर एक डिजिट डिवाइड कराएं, यहाँ से x निकलेगा, x की वैल्यू उठा के किसी जगह भी पुट कर लेंगे आपके पास वहां से y निकल जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक, उम्मीद बल्कि यकीन है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कि आपको यहाँ तक की बातें समझ आई हैं। दुआ में याद रखें।